और अब खबर सामने आ रही है केजरीवाल से जुड़ी। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई होनी है। चुनाव के चलते अंतरिम जमानत पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। चुनाव के चलते क्या अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोर्ट में सुनवाई होगी। 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई होनी है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाएगी। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी है? 7 मई को सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करेगा। अंतरिम जमानत पर यह सुनवाई होनी है, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या केजरीवाल को कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी कोर्ट की तरफ से? अनम्यूट करिए आशीष। देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी थी। आज मामले की लंबी सुनवाई चली, तकरीबन 2 घंटे इस मामले की सुनवाई चली और अंत में जस्टिस संजीव खन्ना, जो इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर इस याचिका पर सुनवाई में लंबा समय लगेगा तो फिर हम अंतरिम जमानत अर्जी पर अरविंद केजरीवाल की सुनवाई करेंगे। ये सुनवाई इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि अंतरिम जमानत अर्जी अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद आके कहा कि हम अंतरिम जमानत जो है उस पर सुनवाई करेंगे। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये बताया गया कि दिल्ली में 25 मई को लोकसभा के चुनाव होने हैं, 23 मई तक ही प्रचार हो सकता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी और हिरासत दोनों को चुनौती दी है, उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब इस बात को कंसीडर कर रहा है कि क्या अगर ये याचिका लंबित रहती है, अगर इस पे बहस करने में समय लगता है, तो क्या हम इंटरिम बेल पर अरविंद केजरीवाल के विचार कर सकते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्हें, और बी राजू, जो ईडी की तरफ से पेश हो रहे थे, उन दोनों को ये कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है तो उनकी शर्तें क्या होंगी। इन सभी शर्तों को आप सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेगा। हालांकि कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देंगे या नहीं देंगे, इस पर अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं। दूसरी जो है बात यह है, अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट ने यह कही कि अरविंद केजरीवाल क्या जेल में भी इस समय फाइल को साइन कर सकते हैं, यानी जेल में भी बतौर मुख्यमंत्री इस समय काम कर सकते हैं। अगर फाइल को साइन कर सकते हैं या नहीं, इसको लेकर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है, तो इसके बाबत भी ईडी को जवाब देना है। यानी कुल मिलाकर कहें तो मंगलवार को जो तस्वीर अभी धुंधली हमें नजर आ रही है अनन्या, वो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद एक बड़ी राहत की उम्मीद, एक बड़ी राहत की किरण जो हम कहें, वो नजर आ रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे आके कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे।